ये हैं कमाल के जानवर जिनको आप सब कैंगरूज के नाम से जानते हैं। ये वैसे तो न्यूजीलैंड में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 50 मिलियन कैंगरूज पाए जाते हैं, यानी वहां पर इंसानों की आबादी से डबल। कैंगरूज की सबसे खास बात है इनकी हुपिंग, जिसको लोकोमोशन भी कहा जाता है। एक कैंगरू हुपिंग के दरमियान ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जंप करके भाग सकता है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि शॉर्ट डिस्टेंस तक 70 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड भी पकड़ सकते हैं, यानी चीते जितनी। जब ये जंप कर रहे होते हैं तो इनकी पावरफुल टेल इनकी बहुत हेल्प करती है, जो कि इनको अपना बैलेंस बरकरार रखने में और तेजी से मुड़ने में बहुत मदद देती है। इनकी ये टेल इतनी मजबूत होती है कि लड़ाई के दौरान कैंगरूज अपना पूरा वजन देकर इनके ऊपर खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा फीमेल कैंगरूज के पास अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक पाउच होता है, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि जब कैंगरूज का बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ एक बीन जितना होता है, यानी ऑलमोस्ट 2 ग्राम का। फिर मादा कैंगरू अपने बच्चे को 10 महीने तक अपने पाउच में रखती है और उसको तब बाहर निकालती है जब वो बाहर की दुनिया के काबिल हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि परफ्यूम्स में जो मुश्क इस्तेमाल की जाती है वो कहाँ से आती है? तो आपको बता दूं कि ये मुश्क एक हिरन जिसका नाम है डेयर मस्क, उसकी पिछली टांगों के बीच में से निकाली जाती है, जिसको मस्क पॉड कहा जाता है, जिसको आप सब मुश्क के नाम से जानते हैं। ये मस्क डेयर पाकिस्तान समेत इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, साइबेरिया, मंगोलिया समेत कोरिया में भी पाई जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि ये मस्क पॉड यानी हिरन में से मुश्क निकालने के लिए हिरन को जान से हाथ धोने पड़ते हैं, क्योंकि ये मस्क पॉड हिरन का एक बॉडी पार्ट होता है जिसके निकल जाने से उसको काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो सर्वाइव नहीं कर पाती। इसी तकलीफ से बचाने के लिए इनको पहले मारा जाता है और इनमें से फिर मस्क पॉड को निकाल लिया जाता है। इसको हिरन में से निकालने के बाद धोकर सुखा दिया जाता है ताकि इसकी गंदगी साफ हो जाए। बाद में उसको पीस कर उसका पाउडर बना लिया जाता है ताकि इसको अल्कोहल में सोक करने में आसानी हो। इस सारे प्रोसेस के बाद एक लिक्विड तैयार हो जाता है और लास्ट में फिल्ट्रेशन और प्योरिफिकेशन के बाद आखिरकार परफ्यूम रेडी हो जाता है, जो कि सूंघने में बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। लास्ट में आपको बता दूं कि अब पूरी दुनिया में IUCN की तरफ से इस तरीके से मुश्क निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है और अब परफ्यूम में जो मुश्क यूज होती है वो नेचुरल केमिकल्स और फॉर्मूलास के जरिए बनाई जाती है। यह है कमाल का परिंदा जिसको आप सब वुडपेकर के नाम से जानते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड और मेडागास्कर के अलावा पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। इसकी सबसे खास बात है इसकी ड्रमिंग। जिस तरह ये अपनी बारीक सी चोंच से दरख्त की सख्त लकड़ी में सुराख करता है, एक वुडपेकर सिर्फ 1 सेकंड में अपनी चोंच को 20 से 25 बार दरख्त के ऊपर हिट कर सकता है और उस वक्त ये जो फोर्स लगाता है वो होती है 1200 PSI। और यही वो रीजन है जिसने साइंटिस्ट को इस बात से परेशान किया हुआ था कि इतनी जोर से सर मारने पर भी इसको हेड इंजरीज क्यों नहीं होती। तो रिसर्च से पता चला कि इसकी खोपड़ी बाकी परिंदों की निस्बत बहुत ज्यादा मजबूत होती है, जो कि शॉक्स एब्जॉर्बर का काम करती है। सेकेंडली, इनकी गर्दन के जो मसल्स होते हैं वो इनको बहुत हेल्प करते हैं। जब उनको शॉक्स फील होते हैं तो वो उनको लेकर पूरे जिस्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे सर पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। इसके अलावा इनके ब्रेन के इर्द गिर्द एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि सेफ्टी कुशंस का काम करता है और उसी की वजह से इंजरीज के चांसेस और ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन जब ये दरख्त में सुराख कर रहे होते हैं तो लकड़ी के बारीक बारीक पार्टिकल्स हवा में उड़ रहे होते हैं, जो कि इनकी आंख में ना चले जाए, इसीलिए नेचर ने इन्हें थिकन एक्टिवेटिंग लेयर दी है, जो कि इनके रेटिना के आगे आ जाती है, जिससे इनको नजर भी आता रहता है और ये सेफ भी रहते हैं। इसके अलावा इनके पास जाइगोडैक्टिल फीट्स होते हैं, यानी कि वो पैर जिनमें 2 उंगलियां आगे और 2 उंगलियां पीछे की तरफ होती हैं, जिससे इनको दरख्त पर वर्टिकली ग्रिप बनाने में मदद मिलती है जब ये दरख्त में सुराख कर रहे होते हैं। ये दरख्तों में सुराख या तो अपना घर बनाने के लिए करते हैं या तो खाना ढूंढने के लिए।